किसान भाइयों नमस्कार। अभी हमारे खेतों में गेहूं की फसल तैयार हो रही है या कुछ किसान भाई देरी से बोने वाले गेहूं की तैयारी कर रहे हैं। किसान भाइयों, गेहूं में जैसे जैसे हम सिंचाइयों की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे खरपतवारों की समस्या आनी शुरू हो जाती है। गेहूं में न केवल संकरी पत्ती वाले बल्कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी फसल के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसल की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। इसीलिए गेहूं में पहली गुड़ाई बोनी के 25 से 30 दिन के अंतर पर कर लेना चाहिए। कतारों में बोई गई फसल की गुड़ाई हम साइकिल कुल्पा या हैंड व्हील हो के मदद से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इससे न केवल श्रम की बल्कि समय की भी बचत होती है। इस तरह से गुड़ाई करना सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इससे हवा का संचार जड़ों के पास होता है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है और जड़ों को उगने के लिए या फैलने के लिए बहुत अच्छे से भुरभुरी मिट्टी वाली जगह प्राप्त होती है। लेकिन यदि आपके पास श्रमिकों की कमी है या समय की कमी है या किसी और कारण से आप गुड़ाई का कार्य नहीं करवा पा रहे हैं तो हमें रासायनिक दवाओं की मदद से नींदा नियंत्रण की कोशिश करनी चाहिए। हम जानते हैं कि बोनी से 18 से 21 दिन के बाद में गेहूं में किरीट जड़ का निर्माण होने लग जाता है। इस समय हमको गेहूं में प्रथम सिंचाई कर देनी चाहिए और जब खेत में नमी बनी रहे यानी कि प्रथम सिंचाई के करीब 4 से 5 दिन के बाद में हमें नींदानाशक का उपयोग करना चाहिए। अगर आपकी गेहूं की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले नींदा दोनों ही हैं तो आपको सल्फोसल्फ्यूरॉन दवा की 13 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, अथवा आप मेट्रिब्यूज़न दवा की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से कम 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर गेहूं में केवल संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो क्लोर्डिनोफॉप की 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फिनॉक्सोप्रोपाइल के 350 से 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी संकरी पत्ती वाले खरपतवारों का निदान होता है। किसान भाइयों, अगर आपने गेहूं की बोनी नहीं करी है और आप गेहूं उगने के पहले प्रयोग में लाने वाले खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहते हैं तो पेंडिमिथलिन 38.7% नामक दवा की 700 मिलीलीटर व्यापारिक पदार्थ की मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर बोनी के तुरंत बाद लेकिन अंकुरण के पहले स्प्रे करें। इसमें उपयोग का समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। आपको इस दवा का उपयोग अंकुरण के पहले करना है, अंकुरण के पश्चात इस दवा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। खरपतवार नाशी तेज़ और घातक रसायन होते हैं, अतः इन रसायनों के प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, खरपतवार नाशी रसायनों को जो अनुशंसित मात्रा है उसमें ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो खरपतवारों के अतिरिक्त फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप अनुशंसित मात्रा से कम दवा का उपयोग करते हैं तो आपको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इन रसायनों का उपयोग सही समय पर करना चाहिए। अगर छिड़काव समय से पहले या बाद में किया जाता है तो खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं और हमको उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इन रसायनों का घोल तैयार करने के लिए हमें न केवल रसायन बल्कि पानी की भी सही मात्रा का उपयोग करना चाहिए। 200 से 250 लीटर पानी प्रति एकड़ अवश्य प्रयोग करना चाहिए। छिड़काव करते समय ध्यान रहे कि छिड़काव करने वाले व्यक्ति का चेहरा हवा के बहाव के विपरीत ना हो। अगर किसी कारणवश छिड़काव करने वाली मशीन में कचरा फंस जाता है और फव्वारा बंद हो जाए तो कभी भी उसे मुंह से फूंक मारकर साफ ना करें। छिड़काव के समय मौसम साफ होना चाहिए, बादलों वाला मौसम नहीं होना चाहिए। जब भी खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कर रहे हों, खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। खरपतवार नाशी दवाओं के छिड़काव के लिए फ्लैट फैन नोज़ल का उपयोग करना चाहिए तथा हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्लैट फैन नोज़ल का प्रयोग करते हैं
तो अच्छी तरह से खरपतवारनाशी के ऊपर दवा का उपयोग और छिड़काव हो जाता है। खरपतवारनाशी दवा का निस्तार भी हमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इसको हमें खाद्य पदार्थ से अलग रखना चाहिए। इनके खाली डिब्बे, टिन और शीशियों को अच्छी तरह से मिट्टी में दबा के रखना चाहिए। अगर कोई कुछ मात्रा बच जाती है तो हमारे रहने के कमरों में इन रसायनों को नहीं रखें। इनकी लिखे हुए जो भी निर्देश हैं इन डब्बों पर और उनके साथ जो पर्चा आया है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बताए हुए तरीके का पालन करें। इनको अनजान आदमियों और बच्चों से दूर रखें। प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि अगर प्रयोगकर्ता के शरीर पर कटे फटे या जले होने का घाव है तो वो प्रयोग ना करें और पोशाक, दस्ताने और चश्मे इनका प्रयोग करना आवश्यक होगा। किसी कारणवश अगर छिड़काव के बाद तबीयत खराब हो जाए, जी मिचलाना, सिर में दर्द होने का आभास हो या आँखों में जलन हो तो काम तुरंत बंद कर दें और शीघ्र डॉक्टर के पास जाकर उपचार कराएं। इन सब बातों का ध्यान रखें और एक समझदार किसान बनें। बहुत बहुत धन्यवाद।